डियर स्टूडेंट्स, अच्छे बुक्स का कलेक्शन आपको हमने दिया है जिसमें हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। इसमें दो बुक्स ऐसे हैं जो ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का पत्ता है, और यह आपकी सफलता में पंख लगा देगा। इसे समझकर अच्छे से टाइम देकर रिवीजन करके पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए और कोई कमी मत छोड़िएगा। एकदम मिनिमम कम से कम किताबों के साथ, अच्छी किताबों के साथ हम आपको लेकर आगे चल रहे हैं। ये दो बुक्स हैं, ये बिहार स्पेशल जिसमें करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक भी है। स्पीडी का ये बिहार, हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, शानदार बुक है। अगर संभव हो तो अंग्रेजी वाले भी, इंग्लिश वाले भी इसे पढ़ लें, मैनेज कर लें, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है। लेकिन सुपर बुक है, शानदार बुक है, और एवरी टाइम आपको हम बताते दिखाते चलेंगे कि ये कैसे वैल्यूएबल मैगजीन है, बुक है जो एग्जामिनेशन आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। और दूसरी बुक है ये अरिहंत वाली साइंस की, जो एनसीईआरटी नोट्स है। इसमें हमने 3 बुक्स चलाया था, लेकिन अभी आपको हम केवल साइंस चला रहे हैं। ये दूसरी बुक है जो ट्रम्प कार्ड साबित होगी, आपको एग्जामिनेशन में बहुत बहुत बड़ा लाभ देगी। आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही क्रॉन तो है ही, और हम लोग करंट अफेयर्स भी लेकर चल रहे हैं। मतलब जो बुक्स और मैगजीन है उसका कहीं पर जोड़ नहीं है, कहीं पर तोड़ नहीं है। तो लिमिटेड बुक्स और मैगजीन के साथ हम सभी चल रहे हैं, लेकिन इसमें एक बुक को हम शामिल करना चाहेंगे। थोड़ा आप लोग हिम्मत कीजिए, प्रयास बढ़ाइए, मेहनत बढ़ा लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा एग्जामिनेशन है इसमें जितना मेहनत किया जाए कम होगा। एक बुक हम लोग मिसिंग है, हमें कमी महसूस हो रही है, और ये है अरिहंत की नोट्स की ये हिस्ट्री वाली बुक, जो पिछले सारे बैचेस में चल रहे हैं। आप में हमने रोक दिया था पॉलिटी और हिस्ट्री को, लेकिन इसमें हिस्ट्री को ऐड कर लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में 30+ क्वेश्चंस होंगे, और हमें लग रहा है कि ये बुक ऐड हो जाता तो अच्छा रहता। हमने इसे कर्टेल कर दिया था, रोक दिया था, लेकिन इस बुक को आप मंगा लीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। एक सप्ताह, 1 वीक हम आपको टाइम दे रहे हैं। एक सप्ताह में इस हिस्ट्री के एनसीईआरटी नोट्स को भी मंगा लीजिए। आपकी तैयारी और फर्दर स्ट्रेंथन हो जाएगी, आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी, सफलता का दर बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं, रिव्यूज हम आपको बराबर लेकर आएंगे। इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी की दिशा कैसी है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किताब में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 टॉपिक्स आ चुका है, आज चौथा टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स आ चुका है, तीसरे टॉपिक्स को आपने किया, आज समाप्त हो गया। इस तीसरे टॉपिक से आपको पता है कितने क्वेश्चंस आए? ये पिछले साल भी चला था, इस साल भी चल रहा है। पिछले साल इस टॉपिक को करने के बाद एग्जामिनेशन में 68वीं में स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चंस बनाया। 5 क्वेश्चंस, 3 नंबर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आए। और इंटरेस्टिंगली केवल फिजिक्स के मोशन टॉपिक से, न्यूटन लॉ से ही 4 क्वेश्चंस आ गए। फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस आए टोटल। अभी बीपीएससी में जो 12 फरवरी को एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें से 10 क्वेश्चन में से केवल मोशन से, न्यूटन लॉ से, गति के नियम से 4 क्वेश्चंस आ गए। हम लोगों ने 3 नंबर टॉपिक्स में मोशन लिया था, एक दिन हमने आपको रिपीट भी किया। इस न्यूटन लॉ से जो 3 नंबर का टॉपिक था, उसमें गति का नियम था फिजिक्स का, 4 क्वेश्चंस आए, और एक करंट अफेयर्स का आ गया, तो टोटल 5 क्वेश्चंस आए एक दिन के टॉपिक से। हम रेगुलर तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा आपको रिव्यू करके बताते चलेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो किताबों में या क्वेश्चंस में कैसे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सेट ए का है, 114 नंबर क्वेश्चन। मोशन में, गति में न्यूटन लॉ जो हम लोगों ने 3 नंबर टॉपिक लिया था, उसमें 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बियरिंग पर है। आप न्यूटन लॉ में क्या पढ़ रहे हैं? गति के नियम पढ़ रहे हैं, बल पढ़ रहे हैं, उसके बाद संवेग पढ़ रहे हैं, आवेग पढ़ रहे हैं, यानी मोमेंटम, इंपल्स, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन के अलग अलग, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम, संतुलन पढ़ रहे हैं, या फिर फ्रिक्शन, घर्षण पढ़ रहे हैं। यही न्यूटन लॉ में आप पढ़ते हैं या गति के नियम में पढ़ते हैं। अब ये जो 114 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बॉल बेयरिंग पर एक क्वेश्चन आ गया। आइए सबसे पहले देखते हैं किताबों में है कि नहीं। देखिए किताब में जो एनसीईआरटी नोट्स का हम उसके पेजेस दिखा रहे हैं, किताब में साफ दिया हुआ है घर्षण को कम करने के लिए, और पिक्चर के साथ दिया हुआ है। एक बात आपको बताएं, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद ये बुक आई है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हम इसका अरिहंत का एक और आपको साइंस की बुक दिखा रहे हैं। हमारे पास अरिहंत की एक और साइंस की बुक है, शानदार बुक है, इंसाइक्लोपीडिया साइंस। बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी मोटी है, इसलिए हम वो नहीं चलाते हैं। स्टूडेंट्स भागते हैं मोटी किताबों से, हमने आपको पतली बुक चलाया है। देखिए इस इंसाइक्लोपीडिया में भी सेम पिक्चर है, 2 साल पुरानी ये बुक है, हमने 2 साल पहले लिया था, उसमें भी सेम है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम एनसीईआरटी नोट्स में आपको दिखा रहे हैं, एग्जामिनेशन के बाद छप करके आया है इसीलिए इस पिक्चर में है, ऐसा नहीं है। 2 साल पुराने बुक में भी, दूसरे बुक में अरिहंत का ही है, सेम पिक्चर के साथ यही दिया हुआ है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए मोशन से आ गया, और 115 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए,
फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल को पकड़ने में हाथों को पीछे खींच लेता है। गोलकीपर हाथों को क्यों खींच लेता है बॉल को पकड़ते हुए? क्योंकि वो समय अंतराल बढ़ाना चाहता है। चलिए इसे किताबों में देखते हैं कि किताब में कैसे लिखा हुआ है। देखिए किताब में यही उदाहरण है, इंटरेस्टिंगली सेम उदाहरण दिया हुआ है। तो यहां पर भी मिल गया, ये क्वेश्चन भी मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं तो इसलिए घूम रहे होते हैं, उस पर 2 बल लगता है। चलिए किताब में देखते हैं। देखिए किताब में दिया हुआ है, हालांकि ये आसान क्वेश्चन था। तो ये भी आ गया, 3 क्वेश्चन इन ए रो। चौथा क्वेश्चन आइए। चौथा क्वेश्चन देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से आ गया। आसान क्वेश्चन है, अधिकतर लोग ये बना भी लेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बस चल रही है और दाईं ओर मुड़ जाती है तो व्यक्ति किधर गिरेगा? न्यूटन का पहला नियम कहता ही है कि कोई व्यक्ति तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लग रहा हो। चलिए इसे देखते हैं किताब में। देखिए किताब में दिया हुआ है साफ स्पष्ट रूप से। हाँ, ये क्राउन में 2 ही क्वेश्चन मिला। सीधे तौर पर ये 4 में से 2 क्वेश्चन ही क्राउन में मिला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का नोट्स अनिवार्य है। चलिए देखते हैं कि एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिला बिहार का, कहां से मिला। देखिए बिहार करंट का जो क्वेश्चन आया वो 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम लीस्ट है, सबसे कम है। आइए इसे मैगजीन में देखते हैं। ये जो स्पीडी बिहार वाली हम लोगों ने लिया है, इस मैगजीन में देखते हैं। देखिए साफ रूप से दिया हुआ है कि शिवहर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय। अब आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि ये मैगजीन जो अभी है नई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले साल इसमें नहीं था। एग्जामिनेशन तो 12 फरवरी को हुआ। चलिए पिछले साल का हम मैगजीन दिखाते हैं। यही मैगजीन जो हमने 2022 में भी लिया था, अभी भी हमारे पास है। 2022 की देखिए ये मैगजीन है और इस मैगजीन का भी अंदर का पेज हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आज दिया हुआ है, पिछले साल ये मैगजीन आया था तब भी ये वाला देखिए 2022 के एडिशन में, तब भी इसमें दिया हुआ था। तब भी था, अब भी है। ये इसका पैटर्न है, मैगजीन में इस तरह के कंटेंट दिए हुए होते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए बिहार स्पेशल या बिहार करंट में, बिहार स्टैटिक में भी स्पीडी शानदार है। और उसके बाद अरिहंत का तो ये चल ही रहा, बहुत ही शानदार। और इसमें हिस्ट्री का भी ऐड कर लेना है। आपने देखा कि किस तरह से एक एक दिन के टॉपिक से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये हम बता दें किसी किसी दिन के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो हम रिव्यू करते हुए चलेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा, चूंकि इसमें टाइम लगता है। अब देखिए इसे रिकॉर्ड करके, खोज करके, मिला करके, एडिट करके रखते हुए 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो समय लगता है, तो डेली नहीं आ पाएगा, लेकिन हम रेगुलर आपके पास जैसे समय मिलेगा रिव्यू करते हुए लेकर चलेंगे। आपका आंख खुल जाएगा कि तैयारी कैसे होना चाहिए। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिए। आपकी दिशा सही है और बुक्स अच्छी है, तैयारी का पैटर्न अच्छा है, रिजल्ट कैसे नहीं होगा। आपको केवल इसे फॉलो करना है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।